हेलो एवरीवन। आज हम एग्जाम्पल 1 करेंगे। फाइंड स्लोप ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। हमें ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स दे रखे हैं 3, -2 और -1, 4। तो स्लोप का क्या फॉर्मूला है? m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सारी वैल्यू फॉर्मूला में पुट करेंगे और सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3/2। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट है इसका। पासिंग थ्रू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3, -2 एंड 7, -2। स्लोप के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो इसकी वैल्यू आएगी 0। तो इस लाइन का स्लोप आएगा 0। पासिंग थ्रू पॉइंट 3, -2 एंड 3, 4। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो 6/0 आएगा। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आता है, तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड आएगा। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन मेकिंग इंक्लिनेशन 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर थीटा दे दिया, अल्फा दे दिया हमें 60 डिग्री। तो स्लोप का फॉर्मूला होगा m = 10 अल्फा। 10 60 की वैल्यू होगी √3, तो इसका स्लोप आ जाएगा √3। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना सीखेंगे। अब हमने दो नॉन वर्टिकल लाइंस मान ली L1 और L2 जिनका स्लोप है m1 और m2। α1 और α2 इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लिया हमने। ये इसकी फिगर है। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। यहाँ पर α1 इंक्लिनेशन L1 का और α2 इंक्लिनेशन है लाइन 2 का। तो m1 इक्वल आएगा tan α1 के, m2 इक्वल आएगा tan α2 के। थीटा इक्वल होगा α2 - α1 के। ये कैसे होगा? देखो, हमने एक एंगल मान लिया फाई यहाँ पर मान लिया और थीटा यहाँ पर मान लिया। दोनों सप्लीमेंट्री है तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। और ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं इसलिए। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो α2 किसके इक्वल होगा? थीटा प्लस α1, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से α2 इक्वल आ गया थीटा प्लस α1 के। α2 = थीटा प्लस α1। तो α1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो α2 - α1 = थीटा हो जाएगा। तो थीटा = α2 - α1। α1 और α2 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकते। टेन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे हम। थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे α2 - α1। यहाँ पर tan α2 - α1 का फॉर्मूला है tan α2 - tan α1 अपॉन 1 + tan α1 इंटू tan α2। tan α2 की वैल्यू पुट कर देंगे m2 और tan α1 की वैल्यू पुट कर देंगे m1। यहाँ पर 1 + m1 m2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से फाई क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इनका सम क्या है? 180। थीटा प्लस फाई 180 है, तो फाई क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। तो tan फाई निकालेंगे। फाई की जगह 180 माइनस थीटा पुट कर देंगे यहाँ से। तो tan 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो माइनस tan थीटा आएगा। और tan थीटा की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 को यहाँ पर पुट कर देंगे और 1 + m1 m2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ से दो केस होंगे। m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। अगर ये पॉजिटिव है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा और tan फाई नेगेटिव होगा। इसका मतलब थीटा एक्यूट होगा और फाई ऑब्ट्यूस होगा। अगर m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2 नेगेटिव है तो tan थीटा नेगेटिव होगा और tan फाई पॉजिटिव होगा। इसका मतलब थीटा ऑब्ट्यूस होगा और फाई एक्यूट होगा। एक्यूट एंगल अगर दो लाइन के बीच में हमें निकालना है थीटा, जिसका स्लोप है m1 और m2, तो वो ऐसे निकालेंगे इस फॉर्मूले से। tan थीटा = mod ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2।
और 1 + m1 m2 नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऑब्ट्यूस एंगल अगर हमें निकालना है फाई, तो फाई की जगह हम 180 डिग्री माइनस थीटा पुट कर देंगे इसी फॉर्मूले में। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। इफ एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, अगर दो लाइन के बीच का एंगल π/4 है यानी कि 45 डिग्री है, एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स इज 1/2, और इनमें से एक लाइन का स्लोप 1/2 है, तो हमें दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है। सॉल्यूशन देखो, एक्यूट एंगल थीटा कैसे निकालेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2। m1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 1/2 और m2 की वैल्यू दे रखी है, m2 की वैल्यू हम मान लेंगे स्मॉल m, थीटा दे रखा है π/4। ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। tan π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इसके इक्वल आ जाएगा मोड ऑफ m - 1/2 अपॉन 1 + 1/2 इंटू m। अब यहाँ से दो केस आएंगे मोड की वजह से, या तो ये 1 के इक्वल होगा, ये -1 के इक्वल होगा। 1 के इक्वल होगा तो क्या होगा, नीचे वाला उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो m - 1/2 इज इक्वल टू 1 + 1/2 m, और 1/2 m इधर आके माइनस का, 1/2 उधर जाके प्लस का। m में से हाफ m माइनस करेंगे तो हाफ m आएगा, 1 में हाफ ऐड करेंगे तो 3/2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल और m की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर ये -1 के इक्वल है तो ये नीचे वाला सारा उधर जाके -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 - 1/2 m आएगा, और -1/2 उधर जाके प्लस का, और -1/2 m इधर आके प्लस का। m और हाफ m ऐड करेंगे तो 3/2 m आएगा, -1 + 1/2 -1/2 के इक्वल आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 उधर जाके डिवाइड में, और m की वैल्यू आएगी -1/3। तो यहाँ से दो स्लोप आ गए, एक तो 3 और एक -1/3। तो यहाँ अगर m की वैल्यू 3 है तो tan α1 की वैल्यू 3 होगी, यानी कि α1 लगभग होगा 60 डिग्री से ज़्यादा, और यहाँ पे वैल्यू है m की -1/3, तो tan α2 इज इक्वल टू -1/3, यानी कि α2 की वैल्यू 90 से बड़ी होगी, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल होगा ये, और ये α1 होगा एक्यूट एंगल। तो ये अगर α1 एक्यूट एंगल है तो लाइन L2 होगी और ये लाइन L होगी, इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल, और इस लाइन का स्लोप 1/2 और इस लाइन का स्लोप 3। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन α2 अगर ऑब्ट्यूस है तो ये लाइन होगी, और इस लाइन और इस लाइन के बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं इसमें, दो स्लोप इसलिए आए हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम। लाइन थ्रो पॉइंट्स -2,6 एंड 4,8 इज परपेंडिकुलर टू लाइन थ्रो पॉइंट्स 8,12 एंड x,24। फाइंड वैल्यू ऑफ x। एक लाइन पास कर रही है इन दोनों पॉइंट से और एक लाइन पास कर रही है इन दोनों पॉइंट से, तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है हमारे पास, तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले हम फर्स्ट लाइन का स्लोप निकालेंगे m1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो स्लोप आएगा 1/3। अब सेकंड लाइन का स्लोप निकालेंगे m2, तो ये आएगा 12 अपॉन x - 8। अब परपेंडिकुलरिटी की क्या कंडीशन है, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 1/3, m2 की वैल्यू पुट करेंगे 12/x - 8, 12 को 3 से काटेंगे तो 4 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन x - 8 इज इक्वल टू -1। x - 8 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो 4 इक्वल आ जाएगा +8 - x के, x इधर आके प्लस का और 4 उधर जाके माइनस का, 8 - 4 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी +4। थैंक यू एवरीवन।